वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम क्या है। हम इकोनॉमिक्स के अंदर डिफरेंट कर्व्स पढ़ते हैं। आज हम क्या करेंगे, उसमें से कुछ कर्व्स को लेंगे और उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। आज जो कर्व हम डिटेल में स्टडी करेंगे वो कौन कौन से कर्व है। लाफर कर्व की स्टडी डिटेल में करेंगे। कजनेट कर्व क्या होता है, इन्वायरमेंट कजनेट कर्व किसे कहते हैं विद डायग्राम, लॉरेंज कर्व, गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, रेहान कर्व क्या होता है और जे कर्व क्या होता है। हम इनकी स्टडी क्या करेंगे, डिटेल में करेंगे। सबसे पहले जिस कर्व को हम पढ़ेंगे वो कौन सा है, लाफर कर्व। आपको सबको पता है कि लाफर कर्व किसने दिया था, सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट थे। कौन थे, आर्थर लाफर। उन्होंने कर्व दिया था और उन्होंने क्या बताया था इस कर्व को देते समय, उन्होंने एक रिलेशनशिप को शो किया था। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जो होती है, जो टैक्स रेट लगाती है लोगों के ऊपर, और गवर्नमेंट को उससे टैक्स रिवेन्यू जो मिलती है, टैक्स की गवर्नमेंट ने एक रेट लगाई, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों पर टैक्स लगता है। उससे क्या होता है, गवर्नमेंट को क्या मिलती है, टैक्स रिवेन्यू मिलती है, इनकम मिलती है। और उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, आर्थर लाफर ने उसको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। देखो, द लाफर कर्व इज अ थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट आर्थर लाफर। उन्होंने क्या रिलेशनशिप बताया, जो टैक्स रेट होती है और टैक्स का जो रिवेन्यू कलेक्ट होता है गवर्नमेंट का, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। उन्होंने क्या कहा, इसके रिलेशनशिप को लाफर कर्व की सहायता से बताया। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स रेट को बढ़ाती रहती है अगर, तो उसकी टैक्स रिवेन्यू बढ़ेगी। जैसे जैसे टैक्स रेट को बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे गवर्नमेंट की क्या होगी, टैक्स रिवेन्यू बढ़ेगी। लेकिन टैक्स रेट को आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हो। अगर आप उस लिमिट के बाद भी टैक्स की रेट को बढ़ाते हो तो क्या होगा, गवर्नमेंट की रिवेन्यू बढ़ेगी नहीं बल्कि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी रिलेशनशिप को उसने अपने कर्व में बताया। तो इसको हम क्या करेंगे, डायग्रामेटिकली देखने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर OX पर हमने टैक्स की रेट को लिया है, OY पर हमने टैक्स रिवेन्यू को लिया है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे जैसे टैक्स को, देखो यहाँ पर गवर्नमेंट ने टैक्स को बढ़ाया, इतना था, इतना टैक्स किया, टैक्स को बढ़ाती है तो गवर्नमेंट की रिवेन्यू जो इनकम होती है गवर्नमेंट को टैक्स से, वो भी क्या है, बढ़ रही है। देखो जब तक गवर्नमेंट क्या है, यहाँ तक मैक्सिमम पॉइंट, इतना अगर गवर्नमेंट टैक्स की रेट को बढ़ा रही है तो गवर्नमेंट की टैक्स की जो रिवेन्यू है, इनकम, वो भी बढ़ रही है। लेकिन क्या है, अगर इस पॉइंट के बाद, ये मैक्सिमम पॉइंट है रिवेन्यू का मैक्सिमम पॉइंट, अगर इस पॉइंट के बाद भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स की रेट को बढ़ाएगी। देखो गवर्नमेंट ने यहाँ टैक्स बढ़ा दिया, और गवर्नमेंट और अगर टैक्स को बढ़ाती है तो फिर क्या होगा, तो गवर्नमेंट की जो इनकम है, गवर्नमेंट की जो टैक्सों से इनकम है, वो क्या होगी, डिक्लाइन हो जाएगी। क्योंकि लोगों को ये लगने लगेगा कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हद से ज़्यादा टैक्स को बढ़ा दिया है, तो वो टैक्स की चोरी करने लग जाते हैं। तो ये लाफर कर्व यही बताता है कि टैक्स रेट के बढ़ने पर गवर्नमेंट का टैक्स रिवेन्यू बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर इस मैक्सिमम लिमिट को भी कवर कर लिया जाता है, उसके बाद अगर कोई भी इकोनॉमी में टैक्स की रेट को बढ़ाया जाता है तो टैक्स रिवेन्यू नहीं बढ़ता, बल्कि आपने देखा टैक्स की रेट बढ़ने के साथ साथ टैक्स रिवेन्यू देखो यहाँ पर डिक्लाइन होता जा रहा है। तो लाफर कर्व ने अपने डायग्राम में यही बताया। ये वाला वो रीज़न है जो कि इंक्रीज इन टैक्स रिवेन्यू, की गवर्नमेंट ने टैक्स की रेट को बढ़ाया तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू इंक्रीज हो गया। ये वाला रीज़न हमें क्या बताता है, ये रीज़न हमें ये बताता है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट एक लिमिट के बाद टैक्स की रेट को बढ़ा रही है तो टैक्स रिवेन्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये बात हम किसकी कर ली, लाफर कर्व की। अगला जो कर्व है वो कजनेट कर्व है। कजनेट कर्व किसने दिया था, कजनेट कर्व साइमन कजनेट इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दिया था। 1950 से 1960 की स्टडी ये बेस पे दिया था उन्होंने ये कहा था कि कोई भी इकोनॉमी जब डेवलप होती है, लोगों की पर कैपिटल इनकम बढ़ती है, ठीक है, डेवलपमेंट होती है, मार्केट फोर्सेस काम करती है, तो क्या होता है, लोगों की इनकम बढ़ती है। लेकिन क्या होता है, इकोनॉमी में इनइक्वालिटी जो होती है वो बढ़ती है, कि पर कैपिटल इनकम लोगों की बढ़ती है, साथ साथ क्या होता है, इनइक्वालिटी जो होती है, इनकम की जो इनइक्वालिटी होती है वो भी बढ़ने लग जाती है। और इसको समझाने के लिए उसने क्या किया था, डायग्राम का भी यूज़ किया था। देखो यहाँ पर, द कजनेट कर्व इज एक्सप्रेस हाइपोथेसिस एडवांस इकोनॉमिक्स किसने दिया, साइमन कजनेट ने। 1950 एंड 60 के बीच में दिया गया था। उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमी होती है डेवलपमेंट की, मार्केट फोर्सेस क्या करती हैं, मार्केट फोर्सेस की वजह से शुरू में डेवलपमेंट बढ़ता है और इनइक्वालिटी जो होती है वो भी बढ़ने लग जाती है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था,
इसको अपनी इस रिलेशनशिप को कि इनकम का बढ़ना और इनइक्वालिटी के बढ़ने में रिलेशनशिप को क्या किया था, एक डायग्राम से बताया था। देखो OX पर इसने क्या लिया कि लोगों की क्या होती है, पर कैपिटल इनकम बढ़ती है डेवलपमेंट के साथ साथ। OY पर क्या लिया गया है, इनइक्वालिटी को लिया गया है। तो यहाँ पर जैसे देखो पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है तो इनइक्वालिटी बढ़ रही है, पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है तो इनइक्वालिटी बढ़ रही है। ये मैक्सिमम रीजन है। यहाँ पर क्या है, इनइक्वालिटी मैक्सिमम है, ठीक है, इनइक्वालिटी की क्या है, रेट मैक्सिमम है। उसके बाद देखो एक लिमिट तक क्या होता है, पर कैपिटल इनकम के बढ़ने के साथ साथ इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन इस लिमिट के बाद, ये जो मैक्सिमम लिमिट है, इस लिमिट के बाद क्या होता है, हमारी सिर्फ पर कैपिटल इनकम बढ़ती है, इनइक्वालिटी इंक्रीज नहीं होती, बल्कि क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इससे हमें ये समझ आया कि शुरू में क्या होता है, डेवलपमेंट की वजह से जब इनकम बढ़ती है तो इनइक्वालिटी बढ़ती है, और जब इनइक्वालिटी एक मैक्सिमम रेट तक पहुंच जाती है उसके बाद क्या होता है, जब इनइक्वालिटी एक मैक्सिमम रेट तक पहुंच जाती है उसके बाद इनइक्वालिटी जो है वो नहीं बढ़ती, सिर्फ क्या होता है, हमारी पर कैपिटल इनकम जो होती है वो सिर्फ बढ़ती है। तो ये वाली किसने कहा था, साइमन कज़नेट ने अपने डायग्राम से समझाया है। उसके बाद जो अगला डायग्राम हम करेंगे वो इन्वायरमेंट कज़नेट कर्व। अब क्या किया था साइमन कज़नेट ने, ये जो कज़नेट कर्व था इसको इन्वायरमेंट के साथ लेके चला था कि जैसे जैसे शुरू में हम डेवलपमेंट करते हैं हम इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, क्योंकि क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस की वजह से मान लो कोई भी प्रोडक्शन होता है उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता ही है, तो इन्वायरमेंट को लॉस होता है। तो इस रिलेशनशिप को भी साइमन कज़नेट ने अपने डायग्राम में बताया कि शुरू में जब इकोनॉमी डेवलपमेंट करती है तो कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट का लॉस कर रहे हैं, उसको क्या करते हैं, डिग्रेडेट करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट को डिग्रेडेट करते हैं। लेकिन एक लिमिट होती है, एक पॉइंट के बाद क्या होता है, आपका डेवलपमेंट जो होता है इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता। तो इन्होंने कहा है ये इन्वायरमेंट कज़नेट का भी साइमन कज़नेट ने ही दिया, और उन्होंने यही समझाने की कोशिश की कि शुरू में क्या होता है, जब डेवलपमेंट प्रोसेस होती है उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन होता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद जो होता है आप इन्वायरमेंट को ज़्यादा डिग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। इसी बात को इन्होंने भी एक डायग्राम से क्या किया है, समझाने की कोशिश की है। देखो OX पर भी इन्होंने इनकम को लिया है, डेवलपमेंट को लिया है, और OY पर इन्होंने क्या लिया है, इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को लिया है। आपने देखा शुरू में क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है इन्वायरमेंट को जो लॉस है, मतलब इन्वायरमेंट को जो हम हार्म करते हैं वो भी क्या है, बढ़ रहा है। देखो इस पॉइंट तक ये मैक्सिमम पॉइंट है जिसमें इनकम के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन जो है वो हो रहा है। इस पॉइंट के बाद देखिए आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, लेकिन जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपको ये समझ आया कि शुरू में जब डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होती है तो क्या होता है, इन्वायरमेंट को जो हानि है वो भी बढ़ रही होती है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक के बाद उसके बाद क्या होता है, इन्वायरमेंट का लॉस कम हो जाता है और इनकम क्या रहती है, बढ़ती रहती है। देखो यहाँ पर इनकम बढ़ रही है लेकिन हम इन्वायरमेंट को ज़्यादा लॉस नहीं कर रही। तो ये वाला रिलेशनशिप भी कि आपकी डेवलपमेंट को इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी कज़नेट ने दिया है, और पर कैपिटल इनकम और इनइक्वालिटी के रिलेशनशिप को भी साइमन कज़नेट ने ही बताया है। अगला जो डायग्राम है जो हम करने वाले हैं वो है लोरेंज कर्व। लोरेंज कर्व क्या होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है मान लो, और जो हमारी इनकम है, हमारी पॉपुलेशन के बीच जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको कौन बताता है, लोरेंज कर्व बताता है। तो लोरेंज कर्व क्या दिखाता है, लोरेंज कर्व इज अ वे बाय शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ इन इकोनॉमी, किस तरह से लोगों के बीच इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस कर्व को कौन दिखाता है, लोरेंज कर्व से दिखाया जाता है। और 1905 में इसको दिया गया था, और इसमें ये दिखाया जाता है, इसमें हम क्यूमुलेटिव शेयर लेते हैं। क्यूमुलेटिव क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, मीडियन वगैरह निकालते हैं, आपको पता है हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं। तो जब हम यहाँ पर पॉपुलेशन लेंगे या इनकम लेंगे तो उसमें उसको भी किस में लेंगे, क्यूमुलेशन में लेंगे। तो पॉपुलेशन और उसके बीच में इनकम का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको कौन दिखाता है, लोरेंज कर्व दिखाता है। देखो यहाँ पर देखो इस टेबल में दो तरह की टेबल है। एक टेबल जो है परफेक्ट इक्वालिटी को दिखाती है कि जब हमारी 0% पॉपुलेशन है
तो हमारी इनकम भी कितनी है 0%। जब इनकम बढ़कर 20% पॉपुलेशन के पास 20% इनकम, 40% पॉपुलेशन के पास 40% इनकम, 80% पॉपुलेशन के पास 80% इनकम, तो ये क्या है, ये परफेक्ट इक्वालिटी की सिचुएशन होती है। और ये वाली सिचुएशन देखिए आप, यहाँ पर 20% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 10% इनकम है, 40% पॉपुलेशन के पास 20% इनकम है। इससे आपको पता लगा कि हमारी पॉपुलेशन के बीच क्या हो रहा है, इनकम की कितनी इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है। तो ये इनकम इनइक्वालिटी को दिखाता है और ये परफेक्ट इक्वालिटी को दिखाता है। अभी जो डायग्राम में हमने देखा है, इसी को हम क्या करेंगे, जो मैथमेटिक डायग्राम टेबल के अंदर हमने समझा है, इसी को हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। देखो अब देखो यहाँ पर अभी हमने किसकी बात की थी, हमने क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन की बात की थी ना, जो हम मीडियन में लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन लेंगे, यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव इनकम लेंगे, और ये आपकी परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन है, जो सेकंड टेबल हमने अभी समझी है ना, जो परफेक्ट इक्वालिटी को दिखाती है। ये वाली लाइन, ब्लैक वाली लाइन आपकी परफेक्ट इक्वालिटी को दिखाएगी, और ये जो लाइन है आपकी रेड वाली लाइन, ये आपकी क्या है, इनइक्वालिटी को दिखाएगी। इसका मतलब ये है, हम इस जितना ब्लैक लाइन से दूर होते जाएंगे, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन के पास जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है उतना ही क्या है, अनइक्वल है। आप यहाँ देखिए कि 40% इनकम पॉपुलेशन के पास कितना जो है इनकम का हिस्सा है, 20% है। 60% पॉपुलेशन के पास इनकम का कितना हिस्सा है, इतना हिस्सा है। तो आपको साफ पता लग रहा है कि आपकी पॉपुलेशन और इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कितनी इनइक्वालिटी है। जितना हम इस ब्लैक लाइन के नज़दीक जाते जाएंगे, मतलब हम परफेक्ट इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, और जितना हम इससे दूर होते रहेंगे, रेड लाइन की तरफ जाते जाएंगे, उतना हम इनइक्वालिटी को दिखाएंगे। तो लोरेंज कर्व सिर्फ आपको ये डायग्राम से ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी में कितने लोग जो है इनइक्वल इनकम जो है उनके पास है, और इनइक्वालिटी क्या है। अब ये इनइक्वालिटी है तो ये आपको किस में हेल्प करेगी, गवर्नमेंट डिफरेंट आपको पता है पॉलिसीज बनाती है। अब गवर्नमेंट को लोरेंज कर्व से ये पता लग गया कि हमारी इकोनॉमी में इतने लोगों के पास इतनी इनकम है, कितना इनइक्वालिटी जो है, इनकम की इनइक्वालिटी हमारी इकोनॉमी में कितनी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज लाती है कि लोगों की जो इनकम इनइक्वालिटी है वो ठीक हो जाए। तो वही है कि लोरेंज कर्व का यूज़ हम कहाँ करते हैं, वो कहता है इट कैन बी यूज टू शो द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, कि गवर्नमेंट टाइम पे क्या करती है, जो पॉलिसीज लेके आती है इनकम के इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए। तो लोरेंज कर्व ये बता देता है कि वो कितनी इफेक्टिव रही। अगर हम परफेक्ट इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने सही काम किया। अगर हम परफेक्ट इक्वालिटी की तरफ नहीं जा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज में कुछ ना कुछ कमियां रह गई। ठीक है, और ये हमें क्या बताती है, ये सिंपली रिप्रेजेंटेशन करती है, कोई डिफिकल्ट नहीं है कि ये देखना कि हमारी इकोनॉमी में इनकम में कितनी इनइक्वालिटी है। ठीक है, और इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि बिजनेसमैन भी क्या करते हैं, इनकम इनइक्वालिटी को देखकर अपने टारगेट ग्रुप सेट करते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन है जिसको आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो बिजनेसमैन को भी लोरेंज कर्व बड़ा हेल्प करता है। तो लोरेंज कर्व का यूज डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। तो कहते हैं कि वाइल टेकिंग, हम डिफरेंट मेजर से गवर्नमेंट क्या करती है, जब उसे पता लग जाता है कि इतनी इनकम इनइक्वालिटी है, तो डिफरेंट मेजर्स लेकर इसको ठीक करने की कोशिश जो है वो करती रहती है। अब हो गया लोरेंज कर्व। अब आपने सिर्फ एक डायग्रामेटिकली सिर्फ बता दिया, लेकिन जब हम इसको मेजर करेंगे, जब हम क्या करते हैं इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं, तो हम गिनी कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं। देखो गिनी कोफिशिएंट भी एक टेक्निकल स्टैटिस्टिकल मेजर है, जो कि आपने लोरेंज कर्व में इनइक्वालिटी को बता दिया कि इतनी इनइक्वालिटी है। अब उसको मैथमेटिकली तरीके से अगर आपको मेजर करना है, तो आप किस कर्व का यूज़ करोगे, आप गिनी कोफिशिएंट का यूज़ करोगे, जो कि कब दिया गया था, 1912 के अंदर दिया गया था। अगर आपकी रेंज, आपने मैथमेटिकली तरीके से उसको मेजर किया, अगर आपकी रेंज 0 आती है, ठीक है, वो लाइन ब्लैक वाली लाइन थी, अगर वो 0 के आसपास है, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी के अंदर परफेक्ट इक्वालिटी है। अगर हम जितना 1 के पास जाएंगे तो वो परफेक्ट इनइक्वालिटी को दिखाएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट रेंज 0 से 1 में रहती है। 0 का मतलब परफेक्ट इक्वालिटी और 1 का मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी है। अब क्या है, जब हमने कहा कि गिनी कोफिशिएंट सिर्फ कुछ और नहीं है, लोरेंज कर्व को मेजर कर सकते हैं मैथमेटिकली तरीके से। अब देखो डायग्राम के अंदर बिल्कुल सेम वही सब चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही हमने क्यूमुलेटिव इनकम ली है। क्यूमुलेटिव जो है क्या, देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पीपल फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट इनकम, क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम अर्न। तो यहाँ पर ये देखो, ये लाइन हमारी 45 डिग्री की लाइन है, और ये वाली वही लाइन है जो कि हमारी इनकम इनइक्वालिटी को दिखाती है। अगर अब आपको इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करना है, तो एक फॉर्मूला है A/,
a+b। तो आप क्या करोगे, इस कर्व को हम लॉरेंज कर्व भी बोलते हैं ना, इस इतने वाले एरिया को। तो ये एरिया जो कि लॉरेंज कर्व में भी आता है और गिनी कोफिशिएंट में भी आता है, आप इसके एरिया को ऊपर रखोगे a को, और ये टोटल ये जो अंडर है, इस लाइन के अंडर है ये वाला एरिया, ये पूरा ट्रायंगल, ये मान लो ABC, ये ट्रायंगल जो पूरा है इसको क्या करेंगे, हम नीचे रखेंगे। तो देखो ए वाला ये हो गया, और ये पूरा ABC ट्रायंगल अगर मैं नीचे रखूंगी और इसको मैथमेटिकली तरीके से मेजर करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। अब क्या किया आपने, जो इनकम इनइक्वालिटी थी उसको क्या कर दिया, मैथमेटिकली तरीके से मेजर कर दिया। तो गिनी कोफिशिएंट का काम कुछ और नहीं है, सिर्फ जो लॉरेंज का हमने इनइक्वालिटी देखी थी उसको ये क्या करता है, मैथमेटिकली तरीके से मेजर करता है। जितना हम इस 45 डिग्री की लाइन से दूर जाएंगे, जैसे देखो ये लाइन जितना ऐसे जाएगी, इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी में उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, और जितना हम इस तरफ जाएंगे इस तरफ, उतना हम इक्वालिटी की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। ये हो गया हमारा गिनी कोफिशिएंट वाला कर्व। अगला कर्व होता है जे कर्व। जे कर्व आपने इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में पढ़ा होगा। जे कर्व क्या रिलेशनशिप दिखाता है कि एक कंट्री जो क्या करती है, अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करती है, तो उसके करंट अकाउंट के बैलेंस पर क्या इम्पैक्ट होता है, उसका रिलेशनशिप किसकी सहायता से दिखाते हैं, हम जे कर्व की सहायता से जो है दिखाते हैं। देखो, द जे कर्व इज इकोनॉमिक्स थ्योरी, जो ये दिखाता है कि कंट्री जो होता है उसका जो करंट अकाउंट डेफिशिएट है, करंट अकाउंट और किसमें डिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन करने से करेंसी का क्या इम्पैक्ट जो होता है वो पड़ता है। तो देखो, अब हम इसको डायग्राम से देखेंगे। जब एक कंट्री क्या करती है, अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन करती है, करेंसी का डिवैल्यूएशन करने की वजह से क्या होता है, शुरू में क्या होता है, जैसे आपने करेंसी का डिवैल्यूएशन किया, आपको पता है एक्सपोर्ट आपके बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट कम हो जाते हैं। लेकिन वो कहता है जब करेंसी का डिवैल्यूएशन किया जाता है, शुरू में हमारा करंट अकाउंट जो होता है वो डेफिशिएट में चलता है। एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपके करंट अकाउंट में क्या आने लग जाती है, इंप्रूवमेंट आने लग जाती है। तो जे कर्व देखो यही बताता है हमें कि जब डिवैल्यूएशन किया जाता है तो शुरू में करंट अकाउंट की सिचुएशन वर्स ऑफ होती है, लेकिन उसके बाद उसमें क्या आने लग जाती है, इंप्रूवमेंट आने लग जाती है। तो जे कर्व हमें यही रिलेशनशिप जो है बताता है। तो लास्ट कर्व हमारा रह गया वो है राहन कर्व। राहन कर्व क्या था कि गवर्नमेंट क्या करती है, खर्च करती है लोगों के वेलफेयर को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेंडिंग करती है, जिससे कि वो मैक्सिमाइज करना चाहती है इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है, कि लोगों की इनकम बढ़े, पर कैपिटल इनकम बढ़े, उनकी परफॉर्मेंस हो, इकोनॉमी ग्रोथ करे। तो गवर्नमेंट यही चाहती है। तो गवर्नमेंट को कितना अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े या इकोनॉमी में परफॉर्मेंस अच्छी हो इकोनॉमिक्स की। और कब एक पॉइंट ऐसा आता है कि गवर्नमेंट को अपना इंटरवेंशन थोड़ा कम करना चाहिए, अपने एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को और इकोनॉमी की परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को और इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है उसके रिलेशनशिप को किसकी हेल्प से दिखाया गया है, राहन जो कर्व है उसकी सहायता से इसको जो है वो दिखाया गया है। देखो यहाँ पर OX पर हमने गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को लिया है और OY पर हमने इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे जैसे खर्च को बढ़ाती है वैसे वैसे इकोनॉमी की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ रही है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक, इतने पॉइंट तक गवर्नमेंट, ये क्या है, ऑप्टिमम साइज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसके बाद अगर गवर्नमेंट अपने खर्च को बढ़ा रही है, देखो गवर्नमेंट ने अपना खर्च बढ़ाया, यहाँ पर देखो कि गवर्नमेंट अपने खर्च को बढ़ाती जा रही है, लेकिन हमारी जो परफॉर्मेंस है वो नहीं बढ़ रही, इकोनॉमी की वो घट रही है। तो यही रिलेशनशिप राहन कर्व यही बताता है कि गवर्नमेंट को कितना जो है वो खर्च करना चाहिए। एक सर्टेन पॉइंट आता है कि अगर इसके बाद भी गवर्नमेंट खर्च करती है तो उसके बाद इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है वो नहीं बढ़ेगी और जो कोई फ़ायदा जो है इकोनॉमी को नहीं होगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंट कर्व की हमने शुरू में बात की थी वो यहाँ पर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। आपको इस वीडियो की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।